नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड ऑबिचुअरीज, यानी उन प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जानेंगे जिनका पिछले कुछ दिनों में निधन हो गया है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे मैंने अपडेट किया है। लेटेस्ट अपडेट है सितंबर 2024 तक। तो आइए देखते हैं इस सेशन को। शुरुआत करते हैं बुधवा उरांव से, जो कि अंतर्राष्ट्रीय धावक थे, एक रनर थे। उनका जमशेदपुर में निधन हो गया। वो डिप्टी एसपी रहे थे और इसके अलावा झारखंड एथलेटिक एसोसिएशन के वे फॉर्मर सेक्रेटरी भी रहे हैं। आपको बता दें कि कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने भारत को और झारखंड को पदक दिलाया है। 1985 में मास्को में 800 मीटर दौड़ में बेहतर प्रदर्शन करते हुए उन्होंने पदक दिलाया। 1986 में सियोल एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल दिलाया। 1987 के ढाका में आयोजित साउथ एशियन गेम्स में भी उन्होंने नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया था 800 मीटर में और गोल्ड दिलाया। इसके अलावा 1989 में कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पीस मीट में भी उन्होंने एक गोल्ड एक सिल्वर मेडल जीता था। इसके अलावा 50 से अधिक देशों का भारत का वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पदक वो दिला चुके हैं भारत को। बच्चा सिंह, जो झारखंड के पूर्व मंत्री थे, उनका निधन हो गया है। आपको बता दें कि बच्चा सिंह मरांडी सरकार में, यानी झारखंड गठन के बाद जो पहला मंत्रिमंडल बना था, उसमें नगर विकास मंत्री थे, जिनका 29 जुलाई 2024 को धनबाद में निधन हो गया है। वे झरिया से विधायक रहे हैं। पहली बार 2000 में झरिया से विधायक बने थे। इसके अलावा वो अपना मजदूर संगठन भी चलाते थे, जिनका नाम जनता मजदूर संघ था, जिसके माध्यम से वह मजदूरों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ा करते थे। उनका निधन हो गया है 29 जुलाई 2024 को धनबाद में। अब शिवनाथ प्रमाणिक के बारे में जानते हैं, जो कि खोरठा के साहित्यकार थे। खोरठा भाषा साहित्य के स्तंभ और साहित्यकार। इनका 27 फरवरी 2024 को बोकारो में निधन हो गया था और खोरठा को स्थापित और विकसित करने में उनके योगदान के लिए ये जाने जाते थे। इसके अलावा उनकी जो पहली पुस्तक है वो रूसल पुटुस है, जो 1985 में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा इनका एक काव्य संग्रह भी है, जो काफ़ी फेमस काव्य संग्रह है। ये चल डहरे चल रहे, डहर बनाए चल रहे, काफ़ी चर्चित रहा था। इसके अलावा 1998 में इनकी चर्चित खोरठा काव्य संकलन तातल और हिमाल भी प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा जो सबसे प्रसिद्ध उनकी पुस्तक है, जो सिविल सेवा की तैयारी करने वालों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है, वह है खोरठा लोक साहित्य, और इसका जो मूल आलेख है वह हिंदी में ही है। इसके अलावा 2012 में प्रकाशित खोरठा का प्रथम मौलिक महाकाव्य मईच गंधा से भी उन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि पाई थी। अब शांति मुक्ता बारला के बारे में जान लेते हैं, जिनका निधन हो गया है। ये जमशेदपुर की इंटरनेशनल मास्टर एथलीट थी, जिनका सड़क दुर्घटना में मौत हो गया। आपको बता दें कि मूल रूप से तो ये गुमला की रहने वाली थी और विमेंस यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स टीचर थी वो। शांति मुक्ता बारला पिछले 10 वर्षों में राष्ट्रीय और इंटरनेशनल मास्टर एथलीट चैंपियनशिप में 60 से अधिक पदक भी जीत चुकी है। 7 जनवरी 2024 को जेआरडी टाटा कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में आयोजित स्टेट लेवल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर में गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया था और सड़क दुर्घटना में तमाड़ में उनका निधन हो गया। अब देखते हैं लालचंद महतो के बारे में। लालचंद महतो भी मंत्री थे झारखंड के। बता दें कि लालचंद महतो भी झारखंड के प्रथम ऊर्जा मंत्री थे, यानी बाबूलाल मरांडी के मुख्यमंत्रित्व काल में जब झारखंड का गठन हुआ था, उसके बाद पहले मंत्रिमंडल में ये ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे। लालचंद महतो, जिनका 4 अप्रैल 2024 को निधन हो गया है, वह डुमरी विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक चुने गए थे, 1977, 1990 और 2000 में। और बहुजन सदान मोर्चा नाम से उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी का भी गठन किया था। अब मोहम्मद रजी उद्दीन के बारे में बता दें कि ये शिक्षाविद थे
मोहम्मद रजीउद्दीन, जिनका भागलपुर में निधन हो गया, परंतु वो रांची यूनिवर्सिटी के प्रतिकुलपति थे। इससे पहले आपको बता दें कि शोध की दुनिया में एक चर्चित शोध पत्रिका है कोलंबस जर्नल ऑफ लाइफ साइंस, इसके वे संस्थापक संपादक भी थे, यानी फाउंडिंग एडिटर थे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की है। उनके शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए उनको प्रोफेसर ऑफ एमेरिटस भी घोषित किया गया था। इसके अलावा 2016 से लगातार 3 वर्षों तक उन्होंने रांची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में भी कार्य किया है और इनका निधन मोहम्मद रजीउद्दीन का भागलपुर में हो गया। अगला है जस्टिन इमाम। बता दें कि जो प्रसिद्ध पर्यावरणविद है पद्मश्री बुलू इमाम, इनके बड़े बेटे थे जस्टिन इमाम। पारंपरिक सोहराई कला और खोवर कला को लोकप्रिय बनाने में इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा था। 49 वर्ष के थे मात्र, उनका हजारीबाग में निधन हो गया। आपको बता दें कि सोहराई कला को जीआई टैग दिलाने में इनकी अहम भूमिका थी और जस्टिन के प्रयासों के कारण ही सोहराई और खोवर चित्रकला को नए संसद भवन की दीवारों पर जगह मिली। इसके अलावा बता दें कि जस्टिन ने आदिवासी कला और कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुके हैं। इसके बाद देखते हैं बुधनी मंझियाइन के बारे में। आपको बता दें कि धनबाद में बुधनी मंझियाइन का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और इनके साथ एक कहानी जुड़ा हुआ है कि इन्हें नेहरू की पत्नी कहा जाता था। आपको बता दें कि 1959 में जब वह मात्र 16 वर्ष की थी बुधनी मंझियाइन, तो एक घटना उनके जीवन में घटी जो हमेशा के लिए वो नेहरू के साथ जुड़ गई थी। आपको बता दें कि उन्हें जवाहरलाल नेहरू की आदिवासी पत्नी के नाम से भी लोग जानते थे। इस नाम की वजह से मंझियाइन को उसके समुदाय ने बहिष्कृत भी कर दिया था। उनके साथ जो किस्सा जुड़ा हुआ है वो यह है कि बता दें कि 6 दिसंबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आगमन होना था धनबाद में। दामोदर वैली कॉरपोरेशन की ओर से निर्मित पंचेत डैम और हाइडल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिए उसी दौरान संथाल समुदाय के लोगों ने यह तय किया था कि पंडित नेहरू जी का स्वागत 16 वर्षीय आदिवासी लड़की बुधनी मंझियाइन करेगी। और इसमें जब बुधनी मंझियाइन ने नेहरू को माला डाला तो वापस नेहरू ने भी बुधनी मंझियाइन को सम्मान स्वरूप उस माला को वापस किया था। माला बुधनी मंझियाइन के गले में डाल दिया था और यही एक किस्सा बनता है जिसके कारण संथाल समुदाय के लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि नेहरू के साथ इनका विवाह हो गया है और यही कारण था कि वो आदिवासी पत्नी के रूप में जानी जाने लगी थी नेहरू के। और उनका निधन हो गया है, वो 80 वर्ष की थी। धनबाद जिले में उनका निधन हुआ है। आइए देखते हैं अगले व्यक्ति के बारे में, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे। आपको बता दें कि पंडित गोपाल प्रसाद दुबे एक छऊ नृत्य के गुरु थे और वे 65 वर्ष के थे जिनका निधन हो गया है। आपको बता दें कि 2012 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था सरायकेला छऊ के संरक्षण विकास के लिए। पंडित गोपाल प्रसाद दुबे छऊ गुरु भी थे, छऊ नर्तक भी थे, निदेशक भी थे और कोरियोग्राफी भी किया करते थे छऊ के लिए। तेलस्फोर पी टोप्पो, बता दें कि ये रांची के धर्माध्यक्ष थे, आदिवासी कार्डिनल, जिनका 83 वर्ष की उम्र में 4 अक्टूबर 2023 को रांची के मांडर में एक अस्पताल में उनका निधन हो गया था। वह देश के पहले ऐसे आदिवासी थे जिन्हें पोप के कैबिनेट में जगह दी गई थी और एशिया के वे पहले ऐसे आदिवासी बिशप भी थे। इसके अलावा बता दें कि वो गुमला जिले में उनका जन्म हुआ था 1935 में और स्विट्जरलैंड के बेसेल में 8 मई 1969 को बिशप फ्रांसिस ने एक पुरोहित के रूप में तेलस्फोर पी टोप्पो का अभिषेक भी किया था। इसके अलावा 2003 में उन्हें कार्डिनल भी बनाया गया था। इसके अलावा कैलाश प्रसाद देव के बारे में बता दें कि ये झारखंड हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश थे जिनका निधन हो गया 22 सितंबर
2023 को। उनके बारे में बता दें दोस्तों कि 7 जनवरी 2018 को उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश पद पर योगदान दिया था और 19 दिसंबर 2019 को वह स्थायी जज झारखंड हाई कोर्ट के बने थे। इससे पहले बार काउंसिल के सदस्य के रूप में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा हाई कोर्ट के वे पहले ऐसे जज बने जिन्होंने किसी मामले की पूरी सुनवाई हिंदी में की और आदेश भी हिंदी में ही जारी किया था। और हिंदी में आदेश जारी करने का झारखंड हाई कोर्ट का यह पहला ऐसा मामला था जिसके कारण कैलाश प्रसाद देव जाने जाते थे। उनका 22 सितंबर 2023 को निधन हो गया। अनिल कुमार सिंह जो कि महाधिवक्ता थे, एडवोकेट जनरल ऑफ झारखंड, उनका भी 17 सितंबर 2023 को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। 2002 में पहली बार वो एडवोकेट महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त हुए थे। 2008 में दोबारा वह महाधिवक्ता बने थे, यानी एडवोकेट जनरल बने थे। वे अब तक के सबसे लंबे समय तक महाधिवक्ता रहने वाले झारखंड के व्यक्ति हैं जिनका निधन हो गया। अगले निधन के बारे में देख लेते हैं। यह हैं शिवाजी महान खैरे, जिनके बारे में बता दें कि ये पहले झारखंड के डीजीपी थे, यानी प्रथम पुलिस महानिदेशक थे झारखंड के, जिनका 4 सितंबर 2023 को निधन हो गया। वह 1967 बैच के इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी थे। झारखंड राज्य की स्थापना के बाद 12 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का प्रथम डीजीपी बनने का गौरव शिवाजी महान खैरे को हासिल हुआ था, जिनका निधन हो गया। अगले निधन के बारे में जान लेते हैं। यह है अरुण कुमार सिन्हा, जो कि एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के डायरेक्टर हुआ करते थे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का दायित्व भी इनके पास था। आपको बता दें कि 6 सितंबर 2023 को गुरुग्राम के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। 61 वर्षीय अरुण कुमार सिन्हा 1987 बैच के केरल कैडर के आईपीएस थे, परंतु वह मूल रूप से हजारीबाग निवासी थे और हजारीबाग के स्कूली शिक्षा उन्होंने हिंदू स्कूल से प्राप्त की। इसके अलावा संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से जूलॉजी और बीएससी किया। बाद में वो आईपीएस में सेलेक्ट हुए, केरल कैडर में रहे, परंतु मूल रूप से वो हजारीबाग के थे। इसके अलावा बता दें कि मार्च 2016 से वर्तमान समय तक, यानी निधन तक, वो प्रधानमंत्री के सुरक्षा का दायित्व निभाने वाले एसपीजी के डायरेक्टर के रूप में पदस्थापित थे। अब जानते हैं बिरजू शाह के बारे में। बिरजू शाह जो कि एशियाई खेलों, खासकर राष्ट्रमंडल और एशियाई दोनों खेलों में दोस्तों बता दें कि वो ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। और मुक्केबाज बिरजू शाह ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में। जमशेदपुर में उनका निधन हो गया था। 1974 में जन्मे थे, मात्र 48 वर्ष के थे। और शाह एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों दोनों में पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय मुक्केबाज थे। 1993 के एशियन चैंपियनशिप में उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। इसके अलावा 1994 के कॉमनवेल्थ में भी उन्होंने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था बिरजू शाह। अगला निधन है डेविड मुर्मू। आपको बता दें ये शिकारीपाड़ा विधानसभा से 3 बार विधायक रहे। 85 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया कांठी कुंड के चंद्रपुरा में 27 जुलाई 2023 को। 1979, 80 और 85 में वो विधानसभा चुनाव जीत हासिल की थी और विधायक बने थे 3 बार। जे ईरानी के बारे में बताते थे। स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाने जाते थे। वो टाटा ग्रुप से जुड़े हुए थे, टाटा के एमडी भी थे टाटा स्टील के। 1936 में उनका जन्म हुआ था और टाटा स्टील के पूर्व एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जिनका 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 1990 के दशक में जब आर्थिक उदारीकरण देश में शुरू हुआ था, उस समय उन्होंने टाटा कंपनी का नेतृत्व किया था और स्टील इंडस्ट्री के विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 43 सालों तक वो टाटा स्टील से जुड़े रहे और कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। टाटा स्टील में बतौर सहायक उन्होंने कैरियर शुरुआत की थी और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद तक उन्होंने सेवा दी है। इसके अलावा आपको बता दें, टाटा स्टील के अलावा टाटा सन्स, टाटा मोटर्स, टाटा टेली सर्विसेज सहित टाटा ग्रुप की कई कंपनियों में वे डायरेक्टर भी रह चुके थे। जे ईरानी, जिनका निधन हो गया। अगला निधन है दोस्तों हरिहर नारायण प्रभाकर, धनवार विधानसभा से, जो कि गिरिडीह में है। पूर्व विधायक थे हरिहर नारायण प्रभाकर। 90 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया 15 जुलाई 2023 को।
हरिहर नारायण प्रभाकर 1977, 85 और 90 में 3 अलग अलग पार्टियों से चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे और धनवार विधानसभा क्षेत्र का भी उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था 3 बार। प्रभाकर मिश्रा जो कि एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे, देश के बड़े फुटबॉल खिलाड़ियों में उनका नाम लिया जाता था। झारखंड के प्रसिद्ध फुटबॉलर थे, झारखंड के जादूगर के नाम से जाने जाते थे, फुटबॉल के जादूगर। 75 वर्ष की आयु में उनका 14 जुलाई 2023 को निधन हो गया। 1977 में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 2002 में HEC से वो रिटायर हुए थे। 1966 में उन्होंने मुंगेर में फुटबॉल की शुरुआत की थी अपने जीवन की, अपने लाइफ में, कैरियर की। वहीं उज्ज्वल घोष के बारे में बता दें कि सुप्रसिद्ध चित्रकार थे उज्ज्वल घोष, जिनका हजारीबाग में निधन हो गया। उज्ज्वल घोष बतौर निदेशक 1992 से उपेंद्र महारथी स्कूल ऑफ पेंटिंग संचालित कर रहे थे। उन्होंने फोक, सोहराय कला, आदिवासियों के रहन सहन समेत प्रकृति से जुड़ी एक से बढ़कर एक संजीदा, जीवंत और संदेशपरक पेंटिंग देश दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया था। वह पेंटिंग में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सैकड़ों पुरस्कार से पुरस्कृत किए जा चुके हैं। उन्होंने बुद्ध पर आधारित कई मशहूर पेंटिंग भी बनाई जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने फोक, ट्रेडिशनल आर्ट और क्राफ्ट्स ऑफ झारखंड नामक पुस्तक भी लिखी है। मगदली हेरेंज के बारे में बता दें कि ये पूर्व राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी थे और झारखंड पुलिस स्पेशल ब्रांच में सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे, जिनका निधन 26 जून 2023 को रांची में हो गया। अगला निधन है दोस्तों पुत्कर हेम्ब्रम, जो कि चाईबासा विधानसभा क्षेत्र से वो बीजेपी के विधायक रहे हैं। उनका निधन हो गया। वो चाईबासा विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। आपको बता दें कि पुत्कर राजनीति में आने से पहले टाटा कॉलेज में हो भाषा के प्रोफेसर हुआ करते थे और आकाशवाणी चाईबासा के प्रारंभिक उद्घोषक भी रह चुके हैं पुत्कर हेम्ब्रम, जिनका निधन हो गया। इसके अलावा डॉक्टर कर्मा उरांव के बारे में बता दें, ये महान शिक्षाविद थे, मानव शास्त्री थे और वो रांची यूनिवर्सिटी के सोशल साइंस के पूर्व डीन भी थे, जिनका 72 वर्ष की उम्र में 14 मई 2023 को निधन हो गया था। उनका जन्म गुमला जिले के विशुनपुर प्रखंड में हुआ था और रांची यूनिवर्सिटी में मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी के विभागाध्यक्ष रहे। साथ में BPSC के वो सदस्य भी रह चुके हैं। आदिवासी संस्कृति व समाज के उत्थान के लिए जीवन पर्यंत वो समर्पित रहे। भाषा, संस्कृति और समाज के लिए भी उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। डॉक्टर उरांव झारखंड आंदोलन से भी लंबे समय तक जुड़े रहे थे। वहीं सिस्टर जेम्मा टोप्पो की बात करें तो उर्सलाइन धर्म संघ से जुड़ी रही है। घरेलू कामगार महिलाओं यानी वीमेन डोमेस्टिक वर्कर्स की आवाज़ बनती रही हैं वो, जिनका 30 अप्रैल 2023 को निधन हो गया था। लोक सेवा समिति की सिस्टर जेम्मा को समिति की ओर से झारखंड रत्न का भी अवार्ड दिया जा चुका था और ये झारखंड की मदर टेरेसा के रूप में जानी जाती थी। सिस्टर जेम्मा समिति की केंद्रीय सदस्य व महिला विंग की अध्यक्ष भी थी। कोरोना काल में अजीम प्रेम जी की रिलीफ टीम की वह अहम हिस्सा थी। इसके अलावा पूरा जीवन उन्होंने मानव तस्करी यानी ट्रैफिकिंग के खिलाफ काम करती रही वो और दिल्ली के प्लेसमेंट सेल का मुद्दा लगातार वो राष्ट्रीय स्तर पर उठाती रही है। वहीं सिस्टर घरेलू कामगारों का निबंधन कराने की वकालत भी लगातार करती रही है। जस्टिन केरकेट्टा, ये बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी थी। हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाला क्षेत्र सिमडेगा जिले के कोलेबिरा प्रखंड अंतर्गत अगमरा निवासी थे जस्टिन केरकेट्टा और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी थे, जिनका 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1978 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और साथ ही कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं हॉकी में। बिहार रेजिमेंट में भारतीय सेना में नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद 1982 से 98 तक मेकॉन रांची में हॉकी खिलाड़ियों को वो कोचिंग भी देते रहे। वहीं महारानी दुर्गावती देवी के बारे में बता दें कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान टोरी स्टेट की महारानी रही दुर्गावती देवी का 5 अप्रैल 2023 को रांची के मोराबादी स्थित आवास पर उनका निधन हो गया था। स्वर्गीय जगधात्रीनाथ शाहदेव, जो कि पूर्व विधायक थे और
पति थे महारानी दुर्गावती के, यानी राजा स्वर्गीय जगदात्री नाथ शाहदेव की पत्नी थी दुर्गावती देवी, जिनका निधन हो गया। टोरी परगना और टोरी रेल स्टेशन का नाम इसी राजघराने के नाम पर पड़ा है। और नेक्स्ट है जगन्नाथ महतो, जो कि झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री थे। 6 अप्रैल 2023 को चेन्नई में उनका निधन हो गया था। डुमरी विधानसभा, जो कि गिरिडीह जिले के अंतर्गत आता है, से निर्वाचित हुए थे। अपने क्षेत्र में टाइगर के नाम से काफ़ी लोकप्रिय थे। डुमरी विधानसभा से वे 4 बार विधायक रहे हैं। जगन्नाथ महतो के पास स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अलावा उत्पाद और मद्य निषेध विभाग की जिम्मेदारी भी थी। 2020 में उन्हें कोरोना हुआ था और इन्फेक्शन कुछ ज़्यादा बढ़ जाने के कारण लंग्स का ट्रांसप्लांट कराना पड़ा था उनका। वहीं देवाशीष नायक के बारे में बता दें कि झारखंड के आंदोलनकारी थे। जमशेदपुर में उनका 66 वर्ष की उम्र में 1 अप्रैल 2023 को निधन हो गया था। झारखंड आंदोलनकारी देवाशीष नायक आजसू के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं और उनका नाम झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेताओं में के रूप में भी लिया जाता है। देवाशीष नायक वर्षों तक शिबू सोरेन के साथ मिलकर झारखंड आंदोलन में सहभागी भी रहे हैं। वे आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी जा चुके हैं। उन पर आंदोलन के दौरान CCA भी लग चुका है। उन्हें झारखंड सरकार की ओर से आंदोलनकारी का पेंशन भी दिया जाता था। अब नेक्स्ट निधन है दोस्तों स्नेहलता चौधरी। आपको बता दें कि 99 मुख्य प्रधानमंत्री के मन की बात के 99वें संस्करण में उनकी चर्चा की गई थी। सरायकेला की स्नेहलता चौधरी के अंगदान के कारण उनकी चर्चा हुई थी। आपको बता दें कि सरायकेला की 65 वर्षीय स्नेहलता चौधरी ने अपने मौत के बाद अपनी हार्ट, किडनी, लीवर व आंखें दान कर 4 लोगों की जान बचाई व 2 लोगों की आंख की रोशनी बनकर उन्हें नया जीवन दिया था, जिसके कारण वो चर्चा में थी। और प्रधानमंत्री के मन की बात में जो 99वां संस्करण था उसमें इनकी चर्चा की गई थी। आपको बता दें कि स्नेहलता चौधरी 17 सितंबर 2022 को सड़क हादसे में मौत के शिकार हो गई थी और 1 अक्टूबर 2022 को उनका निधन हो गया था। और 17 सितंबर को 2022 को वो सड़क हादसे में घायल हुई थी। 1 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया था। और सरायकेला के पूर्व उपायुक्त रविंद्र अग्रवाल की वो सिस्टर थी। डॉक्टर प्रवीण उरांव, दोस्तों बता दें कि ये भी झारखंड आंदोलनकारी थे और सरना प्रार्थना सभा के राष्ट्रीय धर्मगुरु थे। वो धर्मगुरु के रूप में जाने जाते थे, यानी राष्ट्रीय सरना धर्मगुरु थे। 58 वर्ष के थे। दिल का दौरा पड़ने से 21 मार्च 2023 को उनका निधन हो गया था। डॉक्टर प्रवीण उरांव झारखंड आंदोलनकारी सह आजसू के फाउंडर मेंबर भी रहे हैं। डॉक्टर प्रवीण उरांव संजय गांधी मेमोरियल कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी के लेक्चरर भी रह चुके हैं। अगले निधन के बारे में जान लेते हैं। ये हेमेंद्र प्रसाद देहाती हैं। आपको बता दें कि भानु प्रताप शाही, जो कि वर्तमान में भवनाथपुर के विधायक हैं, उनके पिता थे और ये पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे। हेमेंद्र प्रताप देहाती, जिनका 90 वर्ष की आयु में 7 जनवरी 2023 को निधन हो गया था और भवनाथपुर के विधायक भानु प्रताप शाही के पिता थे। झारखंड बनने के बाद लाल हेमंत प्रताप देहाती मधुकोड़ा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने थे। वे पहली बार 1969 में विधायक बने थे और हेमंत प्रताप देहाती समाजवादी नेता थे। 1952 में राज परिवार में जन्मे, उसके बावजूद छुआछूत, अमीरी गरीबी, ऊंच नीच को दरकिनार करते हुए उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था। नेक्स्ट है दोस्तों अमिताभ चौधरी। बता दें कि ये पूर्व IPS रहे हैं और क्रिकेट से भी लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। JSCA के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनका निधन हो गया। 6 जुलाई 2060 को जन्मे थे। IPS थे, JSCA के पूर्व अध्यक्ष थे। 62 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। वे BCCI के कार्यकारी सचिव और क्रिकेट टीम इंडिया के मैनेजर भी रहे हैं। वो IIT KGP से इंजीनियरिंग उन्होंने किया था 1985 में। बाद में उन्होंने UPSC पास किया और IPS बन गए। बिहार कैडर में उनका चुनाव हुआ था। बाद में झारखंड बनने के बाद वे झारखंड आ गए थे। 2005 से लेकर 2009 तक वह क्रिकेट टीम इंडिया के मैनेजर रहे।
2013 में उन्होंने आईपीएस की नौकरी से वीआरएस ले ली और बाबूलाल मरांडी के जेवीएम से रांची से चुनाव भी लड़ा था, परंतु वह हार गए थे। इसके बाद वो बीसीसीआई के कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए थे। साथ ही आईसीसी बोर्ड में भारत के नियुक्त प्रतिनिधि के तौर पर भी उन्होंने काम किया था। नेक्स्ट है जदुमणि बेसरा। ये संथाली भाषा के विख्यात साहित्यकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। बता दें कि जदुमणि बेसरा का खड़गपुर रेलवे अस्पताल में निधन हो गया था। संथाली भाषा के साहित्यकार जदुमणि बेसरा को उनके द्वारा रचित एक कविता संग्रह भावना के लिए 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और संथाली भाषा के पहले साहित्यकार थे जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साहित्य सम्मान से सम्मानित जदुमणि बेसरा ऑल इंडिया संथाली राइटर्स एसोसिएशन के संस्थापक महासचिव थे और वर्तमान में वे सलाहकार के पद पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। 2008 में साहित्य अकादमी के संयोजक रहने का भी उन्हें गौरव हासिल हुआ था, जिनका निधन हो गया। यदुनाथ बास्के ये पूर्व विधायक थे घाटशिला के। 97 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। 1968 से 71 तक वो घाटशिला से विधायक रहे थे और अविभाजित बिहार में कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्रित्व काल में 40 दिनों तक वह आदिवासी कल्याण मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने कोल्हान में शिबू सोरेन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन और अलग झारखंड राज्य के लिए चले आंदोलन में बेहद सक्रिय भूमिका निभाई थी। विश्वंबर नाथ पांडे के बारे में बता दें कि रांची कॉलेज के पूर्व प्राचार्य, अर्थशास्त्र के सेवानिवृत्त प्राध्यापक व हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के विद्वान डॉक्टर विश्वंबर नाथ पांडे का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। डॉक्टर पांडे बीएस कॉलेज लोहरदगा के संस्थापक प्राचार्य भी थे। रांची विश्वविद्यालय रांची और विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के कुलगीत को लिखने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, या कह सकते हैं कि उनके द्वारा ही कुलगीत लिखा गया था रांची विश्वविद्यालय और विनोबा भावे विश्वविद्यालय का। इसके अलावा उनकी 1 दर्जन से अधिक अर्थशास्त्र की पुस्तकें, सेवानिवृत्ति के बाद 6 संस्कृत और लोक भाषा की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अगला नाम है दोस्तों के शंकर नारायण, जो झारखंड के पूर्व गवर्नर थे और कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता थे। के शंकर नारायण 89 वर्ष की उम्र में केरल के पलक्कड़ में उनका निधन हो गया था। के शंकर नारायण झारखंड के राज्यपाल रह चुके थे और उनका कार्यकाल झारखंड के राज्यपाल के रूप में 24 जुलाई 2009 से 21 जनवरी 2010 तक था और इन्हें राज्यपाल रहते महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इसके अलावा महाराष्ट्र के अलावा वो नागालैंड के भी राज्यपाल रहे हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम और गोवा का भी अतिरिक्त प्रभार उन्होंने राज्यपाल के तौर पर संभाला था। वहीं शिवा महतो की बात करें तो डुमरी विधानसभा से वो 3 बार विधायक रहे हैं, 1980, 85 और 95 में, और जेएमएम के संस्थापक सदस्य रहे। शिवा महतो का 104 वर्ष की आयु में निधन हो गया। शिवा महतो शिबू सोरेन की तरह सूदखोरों, महाजनों और माफियाओं के खिलाफ आंदोलन बुलंद करते रहे और अलग झारखंड राज्य आंदोलन में अग्रणी भूमिका भी निभाते रहे हैं। झामुमो के संस्थापक सदस्य और झारखंड आंदोलन के जनक विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड AK राय जैसे दिग्गज आंदोलनकारियों की कतार में शिवा महतो का भी नाम लिया जाता है। झारखंड आंदोलन के दौरान अपने भाषा से जोश भरने वाले शिवा महतो को झारखंड का शेर भी कहा जाता था और शिक्षा मंत्री रहे जगन्नाथ महतो के वे राजनीतिक गुरु भी थे। आपको बता दें कि डुमरी विधानसभा से शिवा महतो भी विधायक थे और शिक्षा मंत्री रहे जगन्नाथ महतो भी डुमरी विधानसभा से ही 4 बार विधायक रहे थे, जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे। आइए दोस्तों, अब कुछ अन्य निधन के बारे में भी देख लेते हैं। यह है डॉक्टर रमेश शरण, प्रमुख अर्थशास्त्री थे, विनोबा भावे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति थे। 9 जुलाई 2024 को उनका निधन हो गया। वहीं राजा राम सोरेन शिबू सोरेन के बड़े भाई थे, उनका भी निधन हो गया। गोमोस्ता प्रसाद सोरेन झारखंड आंदोलन में एनी होरो के साथ सक्रिय भूमिका निभाने वाले नेता थे और साथ में संथाली भाषा के विख्यात लेखक थे, जिनका 8 अप्रैल 2023 को निधन हो गया।
और गोवर्धन नायक के बारे में बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के निवासी थे, मझगांव के पूर्व विधायक थे एवं बिहार में आदिवासी कल्याण मंत्री रहे थे। उनका भी निधन 16 नवंबर 2023 को हो गया। तो ये था दोस्तों आज का सेशन, जो निधन श्रद्धांजलि या कह सकते हैं ऑबिचुअरी पर आधारित था। मैंने कोशिश किया है सारे जो निधन हैं उसे शामिल कर लिया जाए, और मैंने किया भी है। अगर कुछ छूटा है तो आप ज़रूर बताइएगा, नेक्स्ट बार उसे भी हम लोग शामिल कर लेंगे। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी होगा। धन्यवाद। देखते रहिए झारखंड अपडेट और जुड़े रहिए झारखंड करंट अफेयर्स और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए। धन्यवाद दोस्तों।